यदि आपको जीवन के सार को समझना है तो आप श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें जीवन के शुरुआत से लेकर अंत समय तक का रहस्य समझाया गया है, जिसमें संपूर्ण जगत को एक मोहमाया माना गया है, जिसमें अगर इंसान एक बार फंस जाता है तो इस संसार चक्र से निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसी मोहमाया में फंसकर जब महाभारत युद्ध के शुरू होने के दौरान अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के सामने अपने हथियार रख दिए और अपने परिजनों से ही युद्ध लड़ने से मना कर दिया, तो इस पर भगवान श्री कृष्णा ने अर्जुन को इस संसार की मोहमाया को समझाते हुए उपदेश दिया, जिसे सुनकर अर्जुन की सारी मोहमाया दूर हो गया और फिर अर्जुन युद्ध लड़ने के लिए तैयार हुए। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को उपदेश दिया उसे ही श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश कहे गए, जो कि यह अनमोल वचन भगवान श्री कृष्णा के मुख से निकला था, जो कि पूरे संसार के लिए जीवन जीने का मार्ग दिखाते हैं। तो चलिए आज हम सभी श्रीमद् भागवत गीता में कहे गए भगवान श्री कृष्ण के उपदेश और अनमोल वचन को जानते हैं। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है ना ही मरती है, यह सिर्फ शरीर का त्याग करती है। आत्मा न जन्म लेती है ना ही मरती है, ना ही इसे जलाया जा सकता है, ना ही इसे जल से गिला किया जा सकता है। आत्मा तो अमर अविनाशी है। मनुष्य या कोई भी जीव अपने भाग्य का निर्माता खुद होता है। जो जैसा कर्म करता है उसका वैसा ही भाग्य बन जाता है। मैं किसी भी जीव के भाग्य का निर्माण नहीं करता और न ही किसी को कोई फल देता है, सभी अपने कर्मों को ही भोगते हैं। जिस प्रकार कपड़े फटने या पुराने होने पर लोग उसका त्याग कर देते हैं और नए वस्त्र धारण करते हैं, ठीक उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर धारण करती है। यही प्रकृति का जीवन चक्र है जो लगातार चलता। क्रोध करने से भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है, फिर भ्रम से बुद्धि कार्य करना बंद कर देता है और जब बुद्धि कार्य करना बंद करती है तो तर्क शक्ति नष्ट हो जाती है और जब तर्क शक्ति नष्ट होता है तब उस व्यक्ति का पतन निश्चित है। ईश्वर इस ब्रह्मांड के संपूर्ण कण में व्याप्त है और सबसे परे भी है। जिन व्यक्ति को इस संसार रूपी मोहमाया का ज्ञान नहीं होता, वे लोग इस जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, परिवर्तन ही संसार का नियम। यदि जिस किसी ने भी जन्म लिया है उसका मृत्यु निश्चित है, इसे टाला नहीं जा सकता है, और जिसकी मृत्यु हुआ है उसका जन्म लेना भी निश्चित है। इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरे बिना अपने अस्तित्व में रहा। मन ही इंसान या किसी जीव का शत्रु या मित्र होता है। यदि आप अपने मन को नियंत्रित नहीं करते तो वही मन आपका शत्रु मन बन जाता है, और जो लोग अपने मन पर काबू पा लेते हैं उनके लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव, इम्पॉसिबल नहीं है। आप जैसा बनते हो वह आपके विश्वास के कारण ही होता है। जो लोग जैसा विश्वास करते हैं ठीक वैसे ही बनते हैं। विश्वास ही वह शक्ति है जो किसी मनुष्य के आत्मा को शक्ति और बल प्रदान करता। निष्क्रिय होने के बजाय कार्य करना कहीं अधिक बेहतर। इस दुनिया में नर्क जाने के 3 रास्ते हैं। 1 वासना, 2 लालच, 3 क्रोध। तुम क्या लेकर आए थे जो साथ लेकर जाओगे? जो लिया यही से लिया और जो दिया यही से दिया। खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाना है। जो ज्ञानी होते हैं वे कर्म और ज्ञान को एक रूप में देखते हैं, सच्चे अर्थों में वही सही देख पाते हैं। तुमने क्या खो दिया जो रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो कि नाश हो गया? तुम न तो कुछ लेकर आए थे ना ही कुछ लेकर जाओगे। जो लिया यही से लिया, जो कुछ भी दिया यही से दिया, और जो लिया इसी ईश्वर से लिया और जो दिया इसी ईश्वर को ही दिया। सभी खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ ही चले जाना है। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था और फिर कल किसी और का होगा।
क्यों इसे अपना समझकर मगन हो रहे हो? यही तुम्हारे दुखों का मूल कारण है। यही तुम्हारे दुखों का मूल कारण है। मनुष्य को सुख दुख लाभ हानि हार जीत के बजाय अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करते रहना चाहिए। ऐसे निष्भाव कर्म करने से पाप नहीं लगता। जो सम्मानित व्यक्ति होते हैं उनके लिए अपमान मृत्यु से कहीं बढ़कर होते हैं। सभी जीव जीवन के पहले और मृत्यु के बाद अदृश्य हो जाते हैं, सिर्फ जन्म और मृत्यु के बीच ही दिखाई देते हैं। तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझकर व्यर्थ दुखी हो रहे हो, वास्तविक में वही तो जीवन है, जिसमें एक क्षण में तुम करोड़ों के मालिक बन जाते हो और दूसरे ही क्षण में दरिद्र निर्धन बन जाते हो। जो हो गया वह भी अच्छा ही हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा ही हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। इसके चलते तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, और वर्तमान तो चल रहा है। आत्मा कभी नहीं मरती है और न ही जन्म लेती है। यह सिर्फ पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर धारण करती है। आत्मा अजर अमर है। जो लोग इसे मरने या मारने वाला मानते हैं, असल में वे लोग नामसज है। आत्मा न तो मरती है और ना ही किसी के द्वारा मारा जा सकती है। कर्म ही पूजा है, इसलिए फल की चिंता छोड़कर कर्म करते रहना चाहिए। जो व्यक्ति संदेह से घिरे होते हैं उन्हें कभी भी खुशी नहीं मिल सकती है। मन वास्तव में बहुत ही चंचल होता है, जिस पर नियंत्रित करना कठिन होता है, लेकिन निरंतर अभ्यास से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। जिस व्यक्ति का जैसा स्वभाव होता है ठीक वैसा ही उसका विश्वास भी होता है। जो जन्म लिया है उसका मृत्यु अटल है, इस पर शोक करना व्यर्थ है। जो लोग मुझसे ईश्वर से जुड़ते हैं उन्हें सच्चा ज्ञान देता हूँ। जो लोग बुद्धिमान होते हैं उन्हें सिर्फ अपने ईश्वर पर भरोसा होता है। हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलते हैं। हे अर्जुन, हमने तुमने न जाने कितने जन्म लिए हैं, तुम्हें याद नहीं है, लेकिन मुझे सब याद है। फल की चिंता छोड़कर कर्म पर भरोसा करना चाहिए। जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल भी मिलेगा। मन ही किसी को अपना शत्रु या मित्र बनाता है। जो भी कर्म करते हो उसे भगवान को समर्पित करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं उनका जीवन सदा सुखमय होता है। जिस दिन से अपने कार्य में आनंद प्राप्त करने लगते हो तब पूर्णता को प्राप्त कर लेते हो। मैं ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में निवास करता हूँ। जिन्हें इस मोहमाया रूपी का ज्ञान हो चुका होता है उन्हें पत्थर सोना सब कचरे के समान ही लगते हैं। यह शरीर न तो तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के हो। यह तो पंच तत्वों अग्नि जल वायु पृथ्वी और आकाश से मिलकर बना है, जो एक दिन मृत्यु के पश्चात इसी में मिल जाएगा। परंतु यह आत्मा अजर अमर है। फिर तुम क्या हो जो खुद के लिए इतना घमंड करते हो? जो कर्म अप्राकृतिक होते हैं वे बहुत ही तनाव उत्पन्न करते हैं। जो लोग भाग्यशाली होते हैं उन्हें ही धर्म युद्ध को लड़ने को मिलता है, जो कि सीधे स्वर्ग का द्वार खोल देते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना किसी आसक्ति के कार्य करते रहना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति जीवन या मृत्यु की स्थिति में शोक नहीं करते और लोग उस चीज के लिए शोक करते हैं जो शोक के लायक ही नहीं है। जो लोग बुरे होते हैं और कर्म नीच होते हैं वे लोग मुझे भगवान पाने की कोशिश ही जो हर क्षण मुझे याद करता है वही लोग मेरे को डोट। इस जीवन में खोने जैसा कुछ है ही नहीं जिसके लिए लोग दुखी होते हैं। तो आप सबको यह पोस्ट श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के उपदेश, अनमोल विचार और अनमोल वचन, श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्णा के अनमोल विचार उपदेश अनमोल कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें।